भागवत पंडाल में आ जाएं। सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि सारे भक्त भागवत पंडाल में आ जाएं। और इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के द्वारा जहाँ तक आवाज जा रही है, भक्तों से निवेदन है आज भारी से भारी संख्या में पंडाले पधारे, क्योंकि आज भगवान कन्हैया लाल जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आज भगवान के जन्म की बड़ी सुंदर पावन कथा का रसास्वादन करेंगे हमारे राखी किशोरी जी के पवन मुखारबिंद से। तो जो भक्त अभी तक नहीं आए हैं उन भक्तों से निवेदन है आज की कथा में भाग जरूर लें पंडाल में, क्योंकि जो भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव में शामिल होता है उसका जीवन धन धान से सदैव भरा रहता है। घर में हमेशा किलकारियां ही गूंजती हैं। तो सभी से जो भक्त अभी तक नहीं आ पाए, पंडाल में जगह न बचे, सभी लोग अपना अपना निज गृह कार्य विराम दें और भगवान के जन्मोत्सव में शामिल हो। बड़े धूमधाम से भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी सुंदर पंडाल सजाया गया है, बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयाँ होंगी और सभी लोग कोई भी जेब खाली करके नहीं आएगा, खूब पैसे लेके आएंगे, खूब बधाई डालेंगे, सबको बधाई देंगे। आज भगवान के जन्मोत्सव में बड़ी बड़ी सुंदर भजनों का गौरव मनाया जाएगा। भैया तालियां तो बजा दिया करो।
बोलिए श्री गणेश जी भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, सावरिया सेठ की, श्री सतगुरु जी भगवान की, बाबा भूतनाथ की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वरेर नाम अर्थ संघाना रसाना छंद सामपि मंगला नमच करतारो बंदेवाणी विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्रह्मांड हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज बिलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घन श्याम हित चात की घन श्याम धनाहित मोरनी तप्त गांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी हे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुणधाम संकीर्तन के पितृ दो तुम्हें पुनि पुनि करहूँ प्रणाम। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आई के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। तुम्हें बारंबार प्रणाम। वो ब्रजमंडल देश सदा जो हमको प्राणों से प्यारा है जिनकी नमन कुंज लताओं में रमता वो बांसुरी वारा है। राधा संग रास विलास करे सुंदर यमुना का किनारा है। ऐसी प्रिया प्रियतम की भूमि को कोटि दंडोत हमारा है। ये ब्रजरज जिसको मिल गई वाकी चाह न शेष। ब्रजरज जिसको मिल गई वाकी चाह न शेष।
या ब्रज की चाहत में रहत ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनकी रज रज में बसत हैं श्री राधे और श्याम। ऐसे बड़भागी ब्रजवासिन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। आइए, उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। मीठी मीठी तालियों के साथ। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। ये महामंत्र है, भजन नहीं है ये गाना नहीं है कोई गा रहे हैं। ये महामंत्र जितनी बार बोलोगे कल्याण होगा। सभी लोग बोले राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे राधे। कहते भाव को भाव अलग आलस हो। किसी भी परिस्थिति भले स्वर में नहीं बोल पा रहे, लेकिन राधे कृष्ण बोले, नहीं स्वर में बोल पा रहे कोई बात नहीं, बोले सभी लोग। हम गा नहीं सकते, तालियां तो बजा सकते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर बात। लंबे लंबे हाथ करके गोविंद बोलो हरि गो
हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। नाम संकीर्तन में तो शरीर झूमना चाहिए। क्या बात। कल महादेव जी का विवाह हुआ तो सब बड़े नाचने लगे खुशी के मारे। और जब भी श्री ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन होता है तो हम ऐसे बैठ जाते हैं जैसे पूरे ब्रह्मांड की सुस्ती हमारे ऊपर है। तो तालियां बजाकर गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो। एक बार कह दो राधे राधे, जोर से कह दो राधे राधे। तो राधा रानी के नाम का उच्चारण चल रहा है। ठाकुर जी भी, राधा रानी भी गोपाल नाम से प्रसन्न होती हैं। तो सब एक बार गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो 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 गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद
बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद गोविंद गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बाबा श्याम की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरु जी भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए वैसे आज कृष्ण जन्म है, लाला का जन्म है, तो सभी को पीले वस्त्रों में आना चाहिए। लेकिन अब भक्त देख रहे होंगे खुद तो पीला पहना नहीं और दूसरों को कह रहे हैं कि पीले पहन कर आइए। तो भैया हमारे साथ क्या हुआ, हमारा पीला ऑलरेडी तैयार हो चुका था, पर किसी कारणवश उसमें कपड़े में वस्त्र में दाग लग गए, तो इस चक्कर में हम पीला पहन कर नहीं आए, तो हमारी मजबूरी हो गई। पर सुबह से सबको बताया जा रहा है, ऑलेंस किया जा रहा है माइक में कि भैया पीले वस्त्र पहनने की तो नहीं गई, लेकिन कृष्ण जन्म की गई है। तो आपको याद रखना चाहिए, हमारे भैया भरतना से बेटियापुरा गांव से आए हैं, तो उन्होंने याद दिलाया कि आज तो कृष्ण जन्म है, तो पीले वस्त्र पहनकर आना चाहिए। और भैया ये पीले वस्त्र पहनकर आए, इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए, तो सभी भक्तों से एक ही प्रार्थना मेरी, शांति का सहयोग बनाकर रखिए। आज लाला का जन्म है, उत्सव है। बताया गया है कि किशोरी जी आपके आने से पहले भीड़ लौट गई, आज आप लेट हो गए। हमने कहा भैया हम तो टाइम से ही आए, लेकिन भीड़ आज पहले आकर बैठ गई। तो कथा को प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। कल हमने प्रहलाद के चाचा दैत्यराज हिरण्याक्ष, उनका वध हुआ वरा भगवान के द्वारा। आज हम प्रहलाद चरित्र की ओर चलते हैं। आज तो भक्तों की लाइन लगी हुई है भैया, आज तो बड़े सारे प्रसन्न हैं, आज लाला आने वाले हैं। तो हिरण्याक्ष का वध हो गया महाराज। अब भाई के मन में प्रतिशोध की भावना आई कि मेरे भाई को मार दिया। तो उन्होंने कहा कि विष्णु से अगर लड़ना है तो पहले तो शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। शत्रु है विष्णु, तो विष्णु का तो तप कर नहीं सकते। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी का वो तप करने जाते, पत्नी से कहते हैं कयादु से कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं और तुम मेरी राह मत देखना, हो सकता है मैं आऊं नहीं आऊं, क्योंकि तपस्या में कितना समय लगता है किसी को नहीं पता। अब वो जाने लगते हैं महाराज, तपस्या के लिए जाते हैं तो तपस्या करने ही बैठते हैं कि उस पेड़ पे, जिस पेड़ के नीचे वो तपस्या करने बैठते हैं,
एक सुख यानी तोता कहीं से उड़कर आकर बैठा था और वो तोता बोल रहा था नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने सोचा आज तो दिन ही खराब हो गया, जिस शत्रु के लिए आया हूं उसी का नाम सबसे पहले सुनने को मिला है। तो वो घर लौट जाते हैं। पत्नी ने देखा आप तो कह रहे थे कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, तप करने जा रहा हूं, फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अरे मैं तपस्या करने गया था, तप करने बैठा कि पेड़ पर एक तोता आया और वो कहने लगा नारायण नारायण नारायण। पत्नी ने कहा जीवन में पहली बार उन्होंने भगवान का नाम इस तरीके से लिए, वरना हमेशा कहते थे शत्रु शत्रु शत्रु। तो पत्नी ने कहा कैसे भी करके मुझे इनके मुख से 108 बार भगवान का नाम जप कराना है। 108 बार माने एक माला, अगर एक माला हो गई तो यानी भगवान कोई ना कोई कृपा तो इनके ऊपर करेंगे। अब कयादू ने सोचा क्या करूं, ऐसे तो नाम लेते नहीं है। तो वो हर थोड़ी देर में पूछे हिरण्यकशिपु से, प्रभु आप तो तपस्या करने गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। हिरण्यकशिपु कहता है मैंने कहा ना मैं तप करने गया था, वहां एक तोता मिला, वो बार बार नारायण नारायण कह रहा था इसलिए वापस आ गया। सुबह से करते 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 105 बार कहलवा दिया। अब रात्रि का समय आया, अब दैत्यराज है तो डर तो लग रहा है अंदर से, कोई साधारण मनुष्य हो, साधारण पति हो तो मान जाए, वो दैत्य हैं। तो अब रात्रि के समय कयादू जाती है, हाथ में दूध का गिलास है, दूध का गिलास जाकर के कमरे में रख देती और बाहर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। वो कह रही अब डर लग रहा है, बहुत बार कहलवा दिया, पता नहीं अब क्या बोल दें। वो जाती है, हिम्मत जुटाती है और दरवाजे पर खड़ी होकर पूछती प्रभु एक बार। अब वो क्या बताऊं, घर में इतना काम है कि कोई भी बात दिमाग में ठहरती नहीं है, बच्चे कोई भी बात सुनने और समझने ही नहीं देते हैं, तो एक बार मुझे और बता दो, आप तो तप करने गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। बड़ी क्रोध में हिरण्यकशिपु ने कहा अरे मैंने कहा ना तप करने गया था, वहां एक तोता मिला, वो नारायण नारायण कह रहा था। पत्नी ने कहा अब याद रखूंगी, अब तो याद हो गया, अब नहीं भूलूंगी। अब हिरण्यकशिपु वापस तप करने जाते हैं, तप करते हैं, कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो वरदान में। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे अमरता का वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमरता का वरदान मेरे हाथ में नहीं है, वो भगवान विष्णु के हाथ में है, वो मैं नहीं दे सकता, तुम कोई और वरदान मांग लो। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा तुमने मेरी बात को टाला है तो तुम्हें मैं जो भी वरदान मांगू वो तुम्हें पूरा करना है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। हिरण्यकशिपु कहते हैं कि ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मुझे कोई पशु मार सके ना मुझे कोई व्यक्ति मार सके, 12 महीनों में कभी नहीं मरूं। और साथ साथ एक बात और कहते हैं कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि की चीज से किसी भी वस्तु से मेरी मौत नहीं होगी। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। अब वो आ जाता है, एक तरीके से तो ये बात ऐसी हो गई कि मैं अमर ही हो गया। जब ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में उसकी मृत्यु किसी से नहीं हो सकती तो बोले तो अमर हो गया। अब वो आकर कहता है अब आने दो विष्णु को, उसने मेरी भाई की हत्या की है, मैं उससे बदला लूंगा। अब महाराज यहाँ पर हिरण्यकशिपु की और भगवान का परम लाडला भक्त प्रहलाद जी का जन्म होता है। प्रहलाद जी को बचपन से ही सिखाया गया था, भगवान यानी तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु। अब बच्चों को जो सिखाया जाएगा वही बताएंगे वो। उनको बताया गया था कि भगवान माने तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु। अब एक बार प्रहलाद जी खेलते खेलते राजमहल से बाहर आते हैं तो एक कुमारिन रो रही होती है। प्रहलाद जी ने पूछा अरे आप क्यों रो रही हो। कुमारिन ने कहा कि मैंने ध्यान नहीं दिया,
और इस मिट्टी के पात्र में, मैंने इस मिट्टी के पात्र को चूल्हे पर चढ़ा दिया और उस पात्र के पास ही बिल्ली के 2 बच्चे पड़े थे। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो आकर इन बच्चों की जान बचाए। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि अगर इतना ही है तो मुझे कह देते, मैं भगवान से कह देता। उस कुमारिन ने कहा, अरे राजकुमार, तुम भगवान को जानते हो? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मैं तो भगवान के साथ रहता हूँ। उन्होंने कहा, भगवान के साथ रहते हो? कौन है भगवान? अरे बोले, भगवान मेरा पिता। वो कुमारिन कहती है, कहने से कोई भगवान नहीं बन जाता, थोड़ी बहुत शक्तियां प्राप्त होने से कोई भगवान नहीं बन जाता। अब कोई अच्छा पुत्र महाराज क्यों अपने पिता की बुराई सुनेगा? प्रहलाद जी ने कहा कि मैं अपने भगवान को देख सकता हूँ, क्या तुम अपने भगवान को देख सकती हो? उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर आज तुमने अपने भगवान को यहाँ नहीं बुलाया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और तलवार निकालते, भैया राजा के पुत्र हैं राजकुमार, तो उन्होंने जैसे ही तलवार निकाली वो कुमारिन रोने लग जाती है। भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरी रक्षा करें। अब देखिए, ये तो भगवान की सारी लीलाएं हैं, भगवान को सामने आना ही था, वो लीलाएं कर रहे हैं बस। जैसे ही वो कुमारिन रोती है और पुकार लगाती है तो वहां साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोले नारायण भगवान की। जैसे ही भगवान सामने आते तो प्रहलाद जी के हाथों से तलवार छूट जाती है। वो बस उस रूप को देख रहे हैं, कितना सुंदर रूप है। और प्रहलाद जी के नेत्रों में भगवान की वो सुंदर अलौकिक छवि बस गई। अब तो बस वो जहां भी जाते, जिधर भी जाते, एक ही वाक बोलते, नारायण नारायण। वो बस विष्णु भगवान का ही मंत्र जप करते थे। अब महाराज यहाँ पिता को पता चलता है कि प्रहलाद जी उनका पूजन छोड़कर उनको भगवान मानने से इनकार कर रहे हैं। पिता को पता चलता है तो वो प्रहलाद जी को बुलाते अपने पास, बेटा मैंने सुना है तू कहता है कि भगवान वो विष्णु है, वो छलिया, वो भगवान अगवान कोई नहीं है, भगवान मैं हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैं खिलाता हूँ, मैं पालता हूँ, मैं रखता हूँ, सारी शक्तियाँ मुझ में हैं, पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई मार नहीं सकता, तो भगवान कौन हुआ? प्रहलाद जी कहते हैं शक्तियाँ प्राप्त होने से कोई भगवान नहीं बन जाता। आपको कोई मार नहीं सकता, पर आप दुनिया तो नहीं बना सकते। पर मेरे प्रभु मार भी सकते हैं और किसी को जीवन भी दे सकते हैं। अब पिता को बात अच्छी नहीं लगती है। पहले वो प्रहलाद जी को गोद में बिठाते, देखो मैं तुम्हारा भगवान हूं। प्रहलाद जी कहते नहीं, तुम मेरे भगवान हो ही नहीं सकते। मेरे भगवान को मैंने देखा है, आपके 2 हाथ है, मेरे भगवान तो चतुर्भुज रूप में है। क्योंकि भगवान ने प्रहलाद जी को दर्शन किस रूप में दिए थे? चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज रूप बोले तो शंख चक्र गदा पुष्प, ये भगवान का चतुर्भुज रूप है। तो इस रूप में दर्शन दिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि आपके तो सिर्फ 2 हाथ है, मेरे प्रभु के तो 4 हाथ है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हिरण्याकश्यपु को बहुत क्रोध आता है। वो प्रहलाद जी को अब सेवकों को बुलवाते हैं और सेवकों को कहते हैं कि किसी भी तरीके से इसको मृत्यु दंड दो। जो पुत्र मेरा नहीं हुआ, मेरा खाता है, मेरे घर में रहता है और मेरे गुण नहीं गाता है, मेरे शत्रु का गुण गाता है। महाराज मान लीजिए आपके घर में आपका बच्चा है, आपकी किसी से दुश्मनी हो रही है और बच्चा जाकर कहे मुझे तो उसी के घर रहना है, उसी के पास रहना है, तो कैसा लगेगा?
मेरी दुश्मनी है उससे, और मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि मैं उसके घर रहूं। किसी भी पिता को अच्छा नहीं लगेगा, वो कहेगा इससे अच्छा तो तेरा मर जाना भला है। तू मेरा होकर नहीं रह रहा तो किसी और का क्या बनेगा। तो हिरण्याकश्यपु को भी यहाँ बहुत क्रोध आता है। वो सेवकों से कहते हैं कि इन्हें किसी भी तरीके से मृत्यु दंड दो। तो महाराज प्रहलाद जी को कई बार मारने की कोशिश की जाती है, पर हर बार विफल हो जाते। कहते हैं ना, 3 लोक 14 भुवन चाहे बैरी होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उसे कोई नहीं मार सकता प्यारे। लोग अपनी में कभी कमी नहीं छोड़ते। वो कभी ये नहीं सोचते, कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो कहते हैं ना कि उसे गिराने की चेष्टा में पूरा समाज लग जाएगा, पर उसे उठाने की चेष्टा में एक व्यक्ति आगे नहीं आएगा। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है। पैसे वाला वो बनेगा, धनवान वो बनेगा, प्रॉपर्टी उसकी बढ़ेगी, परिवार नाम उसका, मेरा क्या होगा। लेकिन एक बात कही जाती है कि घर में, परिवार में कोई भी एक व्यक्ति अगर ऊंची श्रेणी पर पहुंच जाए ना, तो केवल उसका ही नाम नहीं होता है, उसके साथ साथ पूरी समाज का नाम होता है। पर ये बात आजकल लोगों को बहुत कम जमती है और जचती है। तो इसीलिए प्रहलाद जी को कई बार मारने की चेष्टाएं की जाती है, हर बार भगवान की कृपा उन्हें बचा लेती है। अंत में अब उन्हें गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में गए तो अब जब वो दैत्यराज हैं तो गुरु भी दैत्यराज होंगे, और दैत्यों का ये स्वभाव होता है महाराज, झूठ बोलना, पाप करना, अत्याचार करना, किसी अच्छे ब्राह्मण को दुख देना, ये दैत्यों का स्वभाव बन जाता है महाराज। तो गुरुओं ने सिखाया कि भगवान बोले तो तुम्हारे पिता। अब प्रहलाद जी गुरुकुल में रहने के बाद भी बस एक ही बात कह रहे हैं कि भगवान तो सिर्फ एक है, और वो है भगवान विष्णु। मेरे पिता को तुम भगवान मानते हो। वो सब गुरु बालक कहते, राजकुमार जी हम नहीं मानते हैं, जबरदस्ती हमसे मनवाया जाता है। अब एक अगर कोई भक्त बन गया, कहा जाता है कि कोई एक अच्छा व्यक्ति आ गया जीवन में तो 2-4 बना ही लेता है वो, क्योंकि वो अकेला रह नहीं सकता। कोई एक बुरा हो जाए, एक शराबी हो जाए, तो फिर वो अकेला ही थोड़ी शराब पिएगा, सबको बिठाकर पिएगा ना। क्योंकि जो आनंद उसे सबको बिठाकर के पीने में है, वो अकेले में नहीं। उसे भी तो यार दोस्त मित्र चाहिए भाई। कहते हैं ना कि पीने वालों को पता है कैसे पिलाई जाती है, पीने वालों को पता है कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। भैया ये उनकी बात हो रही है। देखिए, ये मत कहना कि भाई हमने पीने वालों की बात की, ऐसा नहीं है। एक बात का तर्क है ये, पीने वालों को पता है कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, फिर भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है, आ जाओ गम के मारे, हमारे शाम दरबार में फ्री पिलाई जाती है। ये मुफ्त की है महाराज, यहाँ सब फ्री में पीते हैं। वहां जाओ 100 रुपया भैया, एक 2-3 पी सकते हैं। यहाँ जितने आए, जितनी ज्यादा संख्या में आए उतने पीते हैं। मीरा जी कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दई मेरे सतगुरु, दिन दिन बढ़ती सवायो। ये घटता नहीं है प्यारे, ये बढ़ता रहता है, जितना लो जितना पियो। अब गुरुकुल में प्रहलाद जी है, तो वो सबको यही सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजकुमार, अगर हम तुम्हारे पिता को भगवान मानने से इनकार कर देंगे तो हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, मैं हूं ना, भगवान के एक नहीं हजारों हाथ हैं, वो किसी भी हाथ से तुमको बचा ही लेगा। आइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी गुरु बालकों से कह रहे हैं,
आइए। हो अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। 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 तालियों के साथ। आइए महाराज, देखिए भगवान ने हमको भी हाथ दिए। यहाँ केवल भगवान के हाथों की बात नहीं चल रही, हम सब के हाथों की बात चल रही। भक्त कह रहा है, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। और पहला जी कहते हैं, मैं कहता डंके की चोट पर, हो मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। 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 मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। बच्चों को कह रहे हैं, कौन बटोरे कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरा। जब हो हाथ में हीरा, कौन बटोरे कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरा। प्यारे जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन और कठीर कठीरा। प्यारे और कठीर कठीर। और प्रहलाद जी कह रहे हैं, सच के आगे झूठ का बोला हो। सच के आगे बोला हो। सच के आगे झूठ का बोला, हरदम रहेगा बोला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला।
और महाराज देखिए, ये तो युगों युगों से चलता आ रहा है। कोशिश तो व्यक्ति बहुत करता है कि मैं इसको गिरा दूं, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा और मेहनत होती है ना, उसे कोई नहीं गिरा सकता जग में। वो उठकर रहेगा एक दिन। पर फिर भी लोग मन की तो करते हैं। वो कहते हैं ना कि उड़ान भर बाहर निकल, उड़ान भर, जमाना उड़ान देखता है और तू जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जमीन पर बैठकर हम आसमान नहीं देख सकते। तो प्रभु कहते हैं कि तू कर्म कर, मेहनत कर, फल देने वाला मैं हूं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, वो सर पे पड़ेगा डंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, उसके सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट, ध्यान से सुनियो लाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरीके से प्रहलाद जी कह रहे हैं सारे गुरु बालकों से कि अपना हरि है हजार हाथ वाला। और उन्होंने कहा कोई झुका नहीं सकता जग में, क्योंकि विश्वास होता है भक्त को एक अपना, अपने इष्ट का विश्वास होता है। कुछ भी हो जाए वो मुझे हारने नहीं देगा। एक दिन वो भी आएगा जब मैं जीतूंगा। और जो लोग मुझे कहते हैं ना ये कुछ कर नहीं सकता जीवन में, वही लोग कहेंगे हम तो जानते थे ये तो सफल होकर ही रहेगा। हम तो जानते थे ये सफल होकर ही रहेगा। और वही लोग जब हम मेहनत करते हैं, जब मेहनत की शुरुआत के दिन होते हैं, तो इतनी विडंबनाएं रचते हैं महाराज, ऐसा लगता है बस इससे ज़्यादा और नहीं। कुछ लोग तो ऐसे होते टूट जाते हैं। अब यहाँ अगर प्रहलाद जी की जगह पर हम जैसे साधारण लोग होते तो क्या हम टिके रहते? कौन इतनी मार खाए, माता पिता की इतना अच्छा महल है, राजा का पुत्र, मुझे क्या करना है? लेकिन नहीं, मुझे करना है। अगर आज प्रहलाद जी नहीं करते तो ये श्रीमद् भागवत उनका नाम नहीं पुकारती, शास्त्र उनका नाम नहीं लेते। कहते हैं ना जो त्यागता है वही तो पाता है।
किसी ने पूछा कि दर्द क्या होता है, दर्द किसे कहते हैं, और दर्द, अगर दर्द को मिटाने की कोई दवा है तो क्या है? तो भक्त ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि दर्द में भी जो रहकर अपने प्रभु का शुक्रिया करे, इससे बड़ी दवा और कोई नहीं है दुनिया में। हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हम आपके हैं प्रभु। हाथ उठाकर जब भक्त ये कह देता है ना, तो भगवान को भी लगता है इसका कोई नहीं है, बस मैं हूँ। तो इस तरीके से प्रहलाद जी ने एक ही जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे तो प्रभु से मिलना है। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि आप भगवान नहीं हो, आप साधारण इंसान हो, और साधारण इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता महाराज। कितनी भी शक्तियां आ जाए, कितना देश का राजा या पूरे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया का, विश्व का क्यों ना राजा बन जाए, पर वो भगवान नहीं बन सकता। धन से, प्रतिष्ठा से, मान से हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान तो भगवान ही है, वो पूरी दुनिया बनाते हैं प्रभु। तो महाराज इस प्रकार प्रहलाद जी को कई तरह की पीड़ाएं दी जाती हैं, उनको पर्वत से फेंका जाता है, कुछ नहीं होता, भगवान कमल का पुष्प बनकर उनकी रक्षा करते हैं। फिर महाराज उनको सर्फों की कोठरी में बंद किया जाता है, कोई भी सर्फ उनका कुछ ना बिगाड़ सके। इसके बाद महाराज अंत में हिरण्याकश्यपु ने कहा कि सेवक कोई गलती कर रहे हैं। देखिए, जब कोई काम सफल नहीं होता है ना, तो हम क्या करते हैं, दूसरों को इल्जाम देते हैं कि तू कर नहीं पा रहा है अच्छे से। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि सेवक काम ठीक से नहीं कर, क्या पता है छोटा सा बालक है, तरस खाकर छोड़ आते हो कि छोड़ दो भाई, राजा का पुत्र है, कौन मारे इसे। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि आज मेरे सामने इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तब मैं देखूंगा इसका भगवान क्या इसकी रक्षा करेगा। अब महाराज हिरण्याकश्यपु ने एक लोहे को खम्भे को खूब गर्म करवाया, खूब गर्म है खम्भा, सेवकों से कहा कि अगर इसका भगवान है तो इसके सामने आएगा, और उससे कहा कि इस खम्भे से प्रहलाद जी को बांधो। अब जैसे ही बांधने लगते हैं महाराज की, उस खम्भे पर एक छोटी सी चींटी, भगवान एक चींटी का रूप बनाकर उस खम्भे पर चलने लगते हैं। जैसे ही प्रहलाद जी ने देखा तो वो कहते हैं कि जब चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। और वो सेवकों से दोनों हाथ छुड़ाकर जाकर के उस खम्भे को अपने हृदय से लगा लेते, और तुरंत ही वो खम्भा फटकर उसमें से नरसिंह भगवान का प्रागट होता है। बोले नरसिंह भगवान की। शेर की तरह दौड़ रहे हैं महाराज, मानो आज पता नहीं क्या कर देंगे। बड़े क्रोध में है वो। जैसे ही देखते हैं हिरण्याकश्यपु सामने खड़ा है, अब वो चाहता है, हिरण्याकश्यपु तो जानता है कि मुझे अगर मैं अमृता का वरदान नहीं मिला तो क्या, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, उसे इस बात का अहम है। तो महाराज वो जाकर सीधे भगवान से युद्ध करता है, और जैसे युद्ध करता है भगवान उसको पकड़ते हैं, मार नहीं लगते। वो कहता आप मुझे मार ही नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों भाई, तू क्या वहां से रिजर्वेशन में आया है, मैं तुझे मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता मैं तुझे? उसने कहा कि मुझे तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ना आप मुझे दिन को मार सकते ना रात को मार सकते। भगवान ने कहा देख, ना दिन है ना रात है, गौधुली वेला हो रही है, सूर्यास्त है, शाम का समय है। उन्होंने कहा ठीक है, आप किसी अस्त्र शस्त्र से भी मुझे नहीं मार सकते। उन्होंने कहा मेरे पास कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है, मैं ना तो नर हूं और ना मैं नारायण हूं, मैं नरसिंह हूं, आधा नर आधा नारायण। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मार सकते। उन्होंने कहा देख मेरे पास कोई हथियार नहीं है, नरसिंह के रूप में आया हूं, मैं केवल तुझे अपने नखों से फाड़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे ना घर के भीतर मार सकते हैं ना घर के बाहर मार सकते हैं। उन्होंने कहा देख, ना तू घर के भीतर है ना बाहर है, बीच दहलीज पे। फिर उन्होंने कहा कि ना ऊपर मार सकते हैं ना नीचे मार सकते हैं। उन्होंने कहा ना तू ऊपर है ना नीच में है, मेरी जंघा पर है, तू मेरी गोदी में है।
अब सारे वरदान पूरे। उन्होंने कहा तुम मुझे 12 महीनों में किसी महीनों में नहीं मार सकते। फिर भगवान ने जो लौंग का महीना बोला जाता है, भगवान ने कहा ये 12वां महीना नहीं है, 13वां महीना है। प्रभु की लीला को कौन टाल सकता है महाराज। भगवान ने कहा अब संतुष्ट हो गए, सारे वरदान पूरे कर दिए, ना दिन है ना रात है, ना नर है ना नारायण है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना 12 महीने हैं, ना ऊपर है ना नीचे है, अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। और भगवान नरसिंह अपने तीखे नखों से उनके शरीर को बीच से फाड़ देते हैं। इस तरीके से भगवान ने उनका उद्धार किया। और जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, बोझ बढ़ता है, तब तक भगवान ऐसी लीलाएं रचाने आते रहते हैं। और कलयुग में भी आएंगे महाराज। अभी तो लीलाएं हो रही हैं, बंद नहीं। वृंदावन जाइए आप, अभी तो लीलाएं चालू है भगवान की। तो महाराज आइए, कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार, संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार। कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो हरि। कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज इस प्रकार से भगवान ने हिरण्याकश्यपु का वध किया। अब प्रहलाद जी बहुत डर रहे हैं, भगवान के पास नहीं जा रहे, इतना भयंकर रूप है भगवान का। तब भगवान ब्रह्मा जी आते हैं, महेश जी आते हैं, माता पार्वती सब आते, सभी देवी देवता आते हैं। नरसिंह भगवान को शांत करने की हिम्मत किसी में नहीं, महाराज सब दूर खड़े हैं, क्योंकि भगवान अब इस समय किसी को नहीं बख्शेंगे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि आप जाइए, आप ही समझा सकते हैं, आपकी वजह से उन्होंने ये अवतार लिया है। तब छोटे से बालक प्रहलाद जी भगवान के पास जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो सीधा भगवान के चरणों में साष्टांगवत पड़ जाते हैं। इतना छोटा बालक है कि देखकर किसी को तरस आ जाए महाराज। भगवान तुरंत प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगाते हैं। अब प्रहलाद जी के बीच और भगवान के बीच कुछ बातें हो रही हैं। भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु भोगों से मुक्ति कैसे मिले, हम भोगों से मुक्ति कैसे पाएं। संसार आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, सब कुछ इतना सुंदर वातावरण दिया है कि भोगों का उपभोग नहीं हो पा रहा, मुक्ति नहीं मिल रही भोगों से। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, अच्छा ये बताइए, भोगों का उपभोग करने से आज तक किसी को मुक्ति मिली है? कितने समय से हम ये करते आ रहे हैं, किसी को मुक्ति मिली? कई बार देखो ऐसा होता है, कई बार हमने कई लोगों के मुंह से सुना है, कई जन कहते हैं कि अगर किसी चीज को छोड़ना है तो उसे इतना कर लो, इतना कर लो कि उससे मन भर जाए।
कई बार हमने कई भक्तों के मुंह से सुना है कि अगर किसी चीज को छोड़ना है तो इतना कर लो कि उससे मन भर जाए। देखिए महाराज, मन तो भरता है वो, लेकिन कुछ देर के लिए। जैसे मान लीजिए आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, आप खाना खाने बैठते हैं, एक बार के लिए लगता है पेट भर गया, अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते, ऐसा लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद, घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे बाद फिर हमें भूख लगती है, लेकिन हमारा तो पेट भर गया था, फिर कैसे भूख लग गई? तो भगवान ने कहा भोगों का उपभोग करने से किसी को तृप्ति नहीं मिली है, तृप्ति त्याग से मिलती है। और महाराज एक बात तो हमने देखी है, त्याग हर व्यक्ति कर नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं ना, भक्ति करे कोई सूरमा। भक्ति करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। भक्ति करे कोई सूरमा, जो सूरवीर होता है ना वो भक्ति कर पाता है। वरना भक्त तो बहुत है दुनिया में, कलयुग में तो आजकल ज्यादा ही भक्त बढ़ रहे हैं, भक्तों की संख्या, पर ये भक्ति नहीं है। तो महाराज प्रहलाद जी ने, भगवान ने कहा कि भोगों के उपभोग करने से मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति त्याग से होती है। और अगर त्याग की बात करें ना महाराज, तो यहाँ लोगों से बीड़ी नहीं छूटती। कोई बड़ी चीज क्या छोड़े, किसी से कह दो भैया धूम्रपान करना गलत, अरे दीदी ये तो आदत है अपनी, इसको नहीं छोड़ सकते हम, ये तो बैठ गया है। जैसे भैया आपने इसको बिठा लिया, इस तरीके से भजन अगर बैठ जाए तो हम संसार सागर से मुक्त हो जाए। ये बार बार आना, बार बार जाना, सब खत्म हो जाए। बीड़ी को बिठा लिया, शराब को बिठा लिया, पर भगवान नहीं बैठ पा रहे हैं। क्यों नहीं बैठ पा रहे? क्योंकि भगवान ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पवित्रता होती है। और अगर हमारे हृदय की बात की जाए ना, इतना गंदा है, इतना गंदा है कि जिसकी हम कोई कह ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि सरकार काला धन तो ले गई, पर काला मन कौन ले जाए। महाराज ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, काला मन, इसे कोई नहीं ले जा सकता, ये अंदर ही बैठा रहता है हर वक्त। अब अगर त्याग की बात करें तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी भक्त से कह रहे हैं कि अगर कुछ तुमको छोड़ना है तो उसका त्याग करो। छोड़ने में और त्याग में अंतर होता है। छोड़ने का मतलब वो कभी वापस आ सकता है, अभी तो बस छोड़ दिया है, लेकिन त्याग का मतलब है कि वो वस्तु आपके सामने रखी है, फिर भी मैं खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने त्याग कर दिया। त्याग का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो प्रहलाद जी ये सारी बातें बता रहे हैं, भगवान बातें बता रहे हैं प्रहलाद जी को। इसके बाद में अब कथा आती है, नारद जी धर्म की बातें बता रहे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं नारद जी। बोलिए राधा रानी सरकार की, हो तेरी रहमतों का दरिया, मेरी सरकार का तो दरिया दरिया बहता है। वो तेरी रहमतों का दरिया, हो तेरी रहमतों का दरिया, हो सरेआम में चल रहा है। हो तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम में चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम में चल रहा है। मेरे बाबा की तो रहमत, भगवान कहता है कि तू मेरी तरफ एक कदम चलकर दे, 1000 कदम चलकर तुझे उठाऊंगा। क्या कभी इन शब्दों का गौर किया आपने? आपने लिखा देखा होगा, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम में चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया वो सरेआम में चल रहा है। मुझे भी
मेरा काम मुझे भी मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मैंने जब भी जहाँ पुकारा तूने दे दिया सहारा, तूने दे दिया सहारा, तूने दे दिया सहारा। परमात्मा को कभी नहीं कहते दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे न होई। लोग कभी कभी रात में जंगल में फंस जाते हैं, तो जब डर लगता तो हनुमान चालीसा शुरुआत करते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। और जब निकल गए तो भूल गए भगवान। मैंने जब भी जहाँ पुकारा तूने दे दिया सहारा, तूने दे दिया सहारा, तूने दे दिया सहारा। उठा लीजिए हाथ। तेरे नाम के सहारे हो, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। हमारा जीवन कैसा होता है, एक बस के यात्री की तरह भगवान से जो भी जितना दूर रहेगा उसको जीवन में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। बस में जितना ड्राइवर के पास बैठेंगे उतने धक्के कम खाने पड़ेंगे, और जितना दूर रहेंगे ड्राइवर से उतने धक्के ज्यादा खाने पड़ेंगे। यही प्रक्रिया हमारे भगवान की है, जितनी दूरी बनाएंगे जीवन में उतना दुख आपका पीछा करेगा। जब तक थी तुमसे दूरी कीमत ना थी मेरी, कीमत ना थी मेरी, कीमत ना थी मेरी। जब तक थी तुमसे दूरी कीमत ना थी मेरी। लेकिन बाबा हुई तुमसे जब मोहब्बत, हुई तुमसे जब मोहब्बत मेरा काम चल रहा है। हुई तुमसे जब मोहब्बत मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरयाम चल रहा है, वो सरयाम चल रहा है, वो सरयाम चल रहा है। मुझे भी के मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भी के मिल रही है।
मुझे मत की नहीं जरूरत, तेरे नाम का नशा है। जब उसके नाम का नशा होता है तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से ये नहीं पूछना पड़ता भगवान की भक्ति करे ना करे। मुझे मत की नहीं जरूरत, तेरे नाम का नशा है, तेरे नाम का नशा है, तेरे नाम का नशा है। और बाबा तेरे नाम की मदिरा, तेरे नाम की मदिरा तो तेरे नाम की मदिरा हर जाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम 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 चल रहा। बोलिए राधा रमण सरकार की जयकारा तेजी से लगाए। बोलिए भागवत भगवान की। वाह भाई बहुत तेजी से बोले, कान के पर्दे हिल गए। एक बार धीरे से बोलिए, बोलिए सच्चे दरबार की। हमें पता है आप लोग उल्टा चलते हैं, उल्टा बोलेंगे तभी बोलेंगे। आइए किशोरी जी के द्वारा सुंदर सा रसमई कथा का रक्षा शोधन करें। आइए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी की। देखिए महाराज, कृष्ण कन्हैया की अगर बात करें तो हाथ एक दो दिखते हैं, पर राधा रानी की जब बात करते तो वो भी पैंट में, जेब में, दुपट्टे में, साड़ी में, वो भी चले जाते हैं। पर आप कहो ना कहो, पर हम अपनी बीमारी बताते हैं। आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है। अपनी अपनी आदत है भैया, अपनी अपनी हैबिट है। आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है। औरों का तो हमें पता नहीं, खुद को राधे कहने की आदत है। हम औरों का नहीं कह सकते महाराज, खुद की पता है। हम राधे नाम के बिना नहीं रह सकते। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, 2 लाइनों में। अच्छी लगे तो ताली बजाकर सपोर्ट जरूर करना, ताकि दोबारा से जब कोई याद आए तो हम चुप होकर नहीं बैठे, वरना बोल दे। वृंदावन गए थे महाराज, हम वहां देख रहे थे वृंदावन की लीला। वहां देखा तो ऐसा लगा कि वृंदावन में आधे से ज्यादा लोग तो खुद मिटने के लिए आए। उनकी बीमारी पूछो क्या हुआ। एक भैया थे ऑटो चलाने वाले, बहुत बड़ी जायदाद के मालिक। बाबा हमारे कह रहे थे, एक बार बता रहे थे कि बहुत बड़ी जायदाद के मालिक, और पता है वो बैटरी वाला रिक्शा चला रहे। तो बाबा ने पूछा कि भैया तुम बैटरी वाला रिक्शा क्यों चला रहे हो? मैंने तो सुना है तुम्हारे पास बहुत धन इत्यादि, पद प्रतिष्ठा, मान सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि बाबा जब मैं दर्शन करने आया था ना, तो ऐसे ही आया था, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के साथ। पर क्या करूं प्यारे, जब बिहारी जी को देखा ना, तो देखकर बस यही मन कहने लगा कि बहुत घूम लिया, अब मैंने बहुत घूम लिया, अब नहीं घूमना चाहता। कहते हैं ना, बार बार आओगे अपार संसार माही, बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवे। जितनी बार जन्म लोगे उतनी बार आपको मरना पड़ेगा, ये निश्चित है। ये लिख लीजिए आज, ये मृत्यु सबसे बड़ा सच है। बार बार आओगे अपार संसार माही, बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवेगी। बार बार
खाओगे आहार सट व्यंजन के, बार बार प्रीति परिवार की सतावेगी। बार बार संपत्ति अपार तुम कमाओगे, बार बार संपत्ति आवे और जावेगी। बार बार राधा कहो, बार बार कृष्ण कहो, बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आवेगी। ये मौका बार बार नहीं आता। तो उनसे पूछा, भैया क्या हुआ? बोले, बिहारी जी के ऐसे नैना लड़े, मेरा दिल करता है मैं बस वृंदावन में रह जाऊं। और दिल करा और मैं रह गया। वृंदावन में कहते हैं कौन रुकता है? जिसके ऊपर भगवान की परम कृपा होती है। कहते हैं ना कि लुटता है जहां में जब कोई, तो लाख शोर मचाता है। किसी की चोरी हो जाए फिर देखो उसको, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सत्यानाश हो गया, लुट गया, पिट गया। तो कहते हैं कि लुटता है जहां में जब कोई, तो लाख शोर मचाता है। पर मेरे बाके बिहारी की दरबार की बात कुछ निराली है। यहाँ हर शख्स लुटने को चला आता है, हर कोई आता है प्यारे, बस मैं यहाँ का हो जाऊं। हम खुद कहते सरकार हमें लूट लो, पर सरकार कहते ना कि जिसको चाह है उसको चाहत नहीं मिलती। किसी से हम प्रेम करें, वो बदले में हमसे इतना प्रेम नहीं करता है। किसी को हम बहुत प्रेम करते, वो हमको, और जो उसको प्रेम नहीं करता वो उससे प्रेम करता है। ये चाहत होती है। हमने तो भगवान से कह दिया आप हमें मिले ना मिले, पर हम तो हमेशा इस जिद पर अड़े रहेंगे कि तू हमारा है, तू कह मत कह, क्या फर्क पड़ता है। तो महाराज बातें हो रही थी, धर्म की चर्चा चल रही थी युधिष्ठिर जी और नारद जी के बीच में। नारद जी युधिष्ठिर जी को धर्म के बारे में बता रहे हैं। नारद जी ने धर्म के 30 लक्षण बताए। कितने कितने? जोर से, पीछे वाले बिल्कुल नहीं बोलते हैं। पता नहीं सोच कर आए कि आज हमको बात नहीं करनी, हमारा दिमाग खराब है। कितने लक्षण बताए नारद जी ने? 30। लेकिन उनमें से सिर्फ 4 लक्षण धर्म के अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि मुक्ति तो निश्चित है। ज्यादा तो कुछ नहीं, बस मुक्ति मिल जाएगी, और मुक्ति सबसे बड़ा है। इतनी तप होम भागवत जी हो रही, किस लिए? मुक्ति के लिए। पहला लक्षण उन्होंने बताया सत्य। याद रखना, ये कल सब पूछेंगे। पहला लक्षण नारद जी ने युधिष्ठिर जी से कहा सत्य। लेकिन महाराज हमें तो जैसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। बात बात पर, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, ये पुरुष भाइयों के लिए ज्यादा है। कभी कभी देखो ऐसा हमने देखा है कई बार कि कोई व्यक्ति हमको फोन कर रहा है कि भैया कहाँ हो तुम, हम यहाँ खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप घर से भी नहीं निकले और उसको फोन में करे बस 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 आ गया रास्ते में, 5 मिनट, बस 5 मिनट। और हकीकत क्या है? अभी घर से पैर बाहर नहीं रखा। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि झूठ ना बोले। देखिए ऐसी बातें कभी नहीं मनवानी चाहिए जो कि कोई व्यक्ति पूरा ना कर सके। झूठ बोलिए जहाँ जरूरत है वहाँ, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ क्यों झूठ बोल रहे हो, क्या फायदा। अब आप अगर ये कह दो भैया मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो आप जाओगे, हालांकि वो गुस्सा करेगा, नाराज रहेगा आपसे, पर थोड़ी देर। ये छोटे छोटे झूठों से ही अपना घड़ा क्यों भर रहे हो महाराज। कहते ना कि मटके में जरूरी नहीं है कि 1 बाल्टी पानी लाकर डालो तभी वो पूरा भरेगा, एक एक बूंद से भी भर सकता है। छोटे छोटे पापों से भी हम बड़ा पाप, बड़ा घड़ा इकट्ठा कर लेंगे। तो ये नारद जी ने कहा सत्य, जितना हो कोशिश करें, ऐसी जगह पर ना बोले जहां जरूरत नहीं है। दूसरा लक्षण नारद जी ने बताया दया। ये तो महाराज बहुत ही कम दिखाई देती है आजकल। दया तो बिल्कुल नहीं है। किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, वो रो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, वो आपको पुकार रहा है हेल्प के लिए, पर आप तो वहां खड़े हैं मौजूदगी में, फिर भी मुंह फेर लिया। आधे लोग तो ये कहते हैं भाई मुंह फेरने की बात पूछो कि वहां वो कष्ट में था, आपने मुंह क्यों फेर लिया। तो आधे तो ये कहते हैं कि भाई हमसे देखा नहीं गया इसलिए हमने मुंह फेर लिया। चलो भाई ये ज्यादा दयालु है। लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति एक और क्रूरता की काम करता है, बहुत बड़ा, जो हमें बहुत बुरा लगता है। आप उसकी मदद नहीं कर रहे, कोई बात नहीं,
क्रूरता का काम करते हैं कि कोई दुख में है, कोई पीड़ा में है, कोई चिल्ला रहा है, हेल्प मांग रहा है और वो वीडियो बना रहे हैं महाराज, लाइव दर्शन करा रहे हैं। आनंद लीजिए। किसी के दुख के दिनों में हम उसकी सहायता नहीं कर रहे, वीडियो बनाकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मैं कहूँ इससे ज्यादा दया तो पशुओं के अंदर है। एक राह चलता कुत्ता भी किसी के ऊपर अगर कोई आंच आ जाए या घर में कोई चोरी करने आ जाए तो वो वफादारी निभा देता है, वो भौंकने लग जाता है। पर मनुष्य के अंदर तो वो भी अब नहीं रहा। चौथा लक्षण बताया गया महाराज, पवित्रता। देखिए वैसे तो हम अपने आप को बहुत साफ सुथरा रख लेते हैं, आजकल बहुत शैम्पू साबुन महंगी महंगी चल गई हैं, तो परफ्यूम इत्यादि कहीं भी जाएं तो खूब सज धज के दुल्हा बन के एकदम। तो शरीर की तो पवित्रता हर कोई रख सकता है, लेकिन घर की भी पवित्रता रखो, उतना घर भी साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरी बात, घर और तन ये दोनों तो हम साफ कर सकते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन मन को भी उतना साफ करो। जरूरी नहीं है कि घर में चौका लगाए और बैठे बैठे चौके पर रोटी बना रहे और दूसरे के बारे में उसने मुझे ये काम देख लेंगे। मन भी उतना पवित्र होना चाहिए। किसी के बारे में वो कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प बनकर रह ना सको तो कांटे बनकर मत छूना। किसी को अपनी वजह से कष्ट मत लो, क्योंकि फिर कहते हैं ना, मैंने कई बार सुना है कि किसी को अगर वो किसी भी रास्ते पर या मंजिल पर चढ़ रहा है तो उसको रोको मत। कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके पर बोलते हैं। कोई पक्षी अगर उड़ रहा है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके पर बोलता है, और वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं जिसका हुनर बोलता है। क्या जरूरी मैं अपनी बड़ाई करूं, मैं ऐसा मैं वैसा।